वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग मस्ती पर आप सभी लोगों को स्वागत है। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आप लोगों को त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बताया था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि किसी त्रिभुज के आधारों को 4 भाग में विभाजित किया जाए तो त्रिभुज की कुल संख्या कितनी होगी, यही क्वेश्चन था। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको बताया था कि आधार को कितने भाग में विभाजित हो रहा है ये आधार। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, जब भी इस तरह से हो और इधर से 1, 2, 3, 4 जब भी रहता है तो क्या करते हैं, 4 का क्यूब कर देते हैं। 4 का क्यूब हो जाता है 64। तो ये जो 64 जो है इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या बता रहा है। ये पिक्चर आपके सामने दिया हुआ है और पूछता है कि इसमें अब त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है और पूछे तो देखिए, सबसे पहले जो मैं बताया था आपको कि एक शीर्ष से आधार को कितने भाग में विभाजित करा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 और यहाँ पर इस लाइन पर अगर देखेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितना है, 3 है। दोनों को जोड़ने के बाद आता है। उसी प्रकार इस पे देखेंगे तो इस पे भी 3 आ रहा है और इस पे जब देखेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 तो सभी को जोड़ देंगे तो इस पे आ जाएगा टोटल 10 त्रिभुज। और ये सभी को जोड़ देंगे 3 + 3 + 10 = 16, यानी कि 16 बचता है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 जितना संख्या जो दिख रहा है छोटा वाला, इसको जितने भागों में ये बटा हुआ है 1, 2, 3, 4 तो 4 × 2 कर देंगे = कितना, 8। यानी कि इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या। अब हम लोग देखते हैं कि ये 8 कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हम लोग क्या किए, छोटे वाले त्रिभुज को लिए काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1, फिर उसके बाद 2 और ये 3 और ये 4। जब इतना हो गया तो 4 त्रिभुज की संख्या तो हमको यहाँ दिख गया। तो पांचवा क्या होगा, देखिए यहाँ से लेंगे, यहाँ इस तरह से चलेंगे, ये एक काउंट करेंगे, ये मेरा त्रिभुजों की संख्या कितना, 1 हो गया। फिर उसके बाद इस कोने से लेंगे, इस कोने से भी त्रिभुज की संख्या 1 हो गया। फिर यहाँ से लेंगे तो यहाँ से देखिए त्रिभुज कैसा बन रहा है, इस तरह करके, यानी कि 4 तो ये हो रहा था, फिर हर एक कोने से एक एक बना तो 1, यानी कि ये भी टोटल 4 हो गया। तो 4 4 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। त्रिभुज की संख्या कुल कितना हुआ, पिक्चर ये भी दिया रहता है। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले जितने भाग में विभाजित हो रहा सभी को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 2 कर देंगे, 12 हो गया। ये जो है त्रिभुजों की कुल संख्या प्रदर्शित करता है। आकृति ये भी रहती है। अब इसमें पूछता है कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। अभी मैं तुरंत आप लोगों को बताया हूँ कि सभी खटाल को काउंट करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो जो सबसे बड़ा है उसमें 2 से गुना कर देंगे, 8 दूना 16, यानी कि त्रिभुजों की कुल संख्या 16। इसी तरह से जितने भी वर्ग या आयत में पूछेगा आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन एक स्टेप और जब बढ़ते हैं तो इसी तरह की आकृति एक और रहेगा साथ में, इसी तरह की आकृति एक और रहेगा साथ में। तुम लोग एक वर्ग या आयत में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब पूछेगा कि 2 आकृति दिया रहेगा और इसमें पूछेगा कि त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले एक आकृति में देख लेते हैं कितना त्रिभुज है। तो फर्स्ट आकृति में हम लोग देखे हैं कि कितना बन रहा है, इसको 1, 2, 3, 4 तो इस आकृति में 8 बना, फिर प्लस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे 1, 2, 3 और 4 तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या कितना, 8 है। लेकिन एक चीज और देखिए, एक लाइन जो कॉमन आ रहा है बीच में, ये लाइन जो है कॉमन है। ये जैसे ही लाइन कॉमन आएगा इसका मतलब है कि 2 त्रिभुज और इसमें ऐड हो जाएगा। कितना, 2 त्रिभुज। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है और इस तरह से देखिए मिलाइए, ये दोनों आकृति को जब मिलाते हैं इस तरह से तो एक त्रिभुज यहाँ से आया
तो इसको +1 करेंगे और उसके बाद यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट से, तो एक त्रिभुज देखिए आपको ये दिखेगा बड़ा वाला, तो एक और हो गया। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गया आपका कितना, 18। दो आकृतियों के बीच में एक कॉमन लाइन रहेगा तो हमारा त्रिभुजों की संख्या 2 बढ़ जाएगा। तो इससे पहले हम लोग अलग अलग देख रहे थे, तो 8 और +8 तो 16 हुआ, और एक कॉमन लाइन होने के कारण 2 आकृति इसमें बढ़ जाएगा। तो 2 आकृति जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 18।